दोस्तों, मेरी 3 पत्नियां बांझ थी और मैं बहुत अमीर आदमी था। मेरी उम्र 45 साल की हो गई थी और मुझे अपने वारिस की बहुत ख्वाहिश थी। एक दिन मेरा दोस्त कोठे पर मुझे ले गया और बोला, यहाँ एक लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैं राजी हो गया। जब मैं उस लड़की के पास गया तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि वहाँ तो मैं बहुत अमीर आदमी था। मैंने 3 शादियाँ कर ली थी, लेकिन वारिस किसी से नहीं हुए। फिर एक दोस्त ने कहा कि लड़की पैसे लेकर बच्चा पैदा कर देती है। मैंने उस औरत को घर बुलाकर उसका नकाब उतारा तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ इस जगह आया था। वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ें और ढोलक की थाप के साथ घुंघरू की आवाज़ें भी आ रही थी। अपने दोस्तों के साथ तेज़ी से कदम बढ़ाता हुआ जा रहा था। उस टाइम मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अमीर आदमी था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यह भी सच था कि मैं अय्याश परस्त बिल्कुल नहीं था। बाजार हुस्न से मुझे कोई मतलब नहीं था, बल्कि मैं तो अपना गर्दन नीचे करके चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान ना ले, क्योंकि मेरी जान पहचान बड़े बड़े बिजनेसमैन से होती थी। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मुझे यहाँ ले आई थी। काफ़ी पुरानी इमारत थी, छोटी छोटी गलियाँ थी। हर 2 मंजिला इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थी। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए कोठी के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने को कह रही थी। साथ ही साथ गंदे बेपागी शब्द भी बोल रही थी। साहब, हमारे कोठे को इजाज़त बख्श दो, देखो आपकी तबीयत हरी हो जाएगी। यह सब बातें सुनकर मेरा चेहरा लाल हो गया था। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी थी, ना बोली थी। लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके उसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती है? फिलहाल मैं दिल ही दिल में दोस्तों की बात मानकर बहुत पछता रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त सोहन के एकदम कदम रुक गए। उसके पहले कि मैं मना करता, सोहन मेरा हाथ पकड़कर उस इमारत की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थी। सीढ़ियों के दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो आंगन में सफ़ेद चादर बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों से मिलाकर एक अजीब सी बदबू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चादर पर लाल रंग के तकिए पर लेटे टेक लगाए शौकीन उस लड़की के डांस देख रहे थे। वह लड़की पाँव में घुंघरू पहने गीत और गानों की धुनों पर नाच रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, अलग से ही अपना एक राग बजा रहे थे। शाम से तख्त पर एक अधेड़ उम्र औरत मुंह में पान लिए उस लड़की के नाच को देखते हुए पाँव फैला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर बहुत डरा हुआ था। मैंने अपने दोस्त सोहन से कहा, चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो वह कहने लगा, अरे मर्द बनो, इतना घबरा रहे हो? यह कहकर वह मुझे उस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया और वह औरत शायद सोहन को जानती थी। मुझे उसने सर से पाँव तक देखकर सोहन से आंखों के इशारों से पूछने लगी, यह कौन है? सोहन ने कहा, मेरा दोस्त है, उसे रुखसार से मिलवा दो। मेरे दोस्त को वारिस चाहिए। उसने इधर मेरे आने की वजह जल्दी से बता दी। उस औरत ने पहले तो थूकदान में पान थूका, फिर मुझे देखने लगी और कहने लगी, बैठो मियाँ, खड़े खड़े तो बात तुमसे नहीं होगी। मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे वहाँ ले आई थी। मैं तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। वह कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती। पूरे साल लड़की मेरे कोई काम की नहीं रहती। तेरे बच्चे को अपने पेट में पालेंगी तो जाहिर है कमा कर तो नहीं देंगी ना, इसलिए 1 लाख लूँगी। आधी रकम पहले देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैंने एक नज़र सोहन को देखा तो वह मुझे तसल्ली देने लगा। मैंने कहा, मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वह कहने लगी, 15 लाख लूँगी। मैंने जेब से चेक निकाल कर और 15 लाख का चेक उसे दे दिया। मेरे पास पैसों की कोई समस्या नहीं थी। उस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब जेब से उसने 15 लाख का चेक देखा। फिर मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को बुलवाया। अरे ओ चमेली, कहाँ मर गई? उसकी एक पुकार पर वह लड़की उसके पास आ गई। वह सांवली सी लड़की
चेहरे के नैन नक्श अच्छे थे। कहने लगी, रुखसार का ग्राहक आया है, उसे कहो कि तैयारी कर ले। उससे पहले कि वह चमेली नाम की लड़की की उसकी आज्ञा को मानती, मैंने उससे कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे अपना बच्चा बहुत खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो बहुत ठहाके लगाकर हंसने लगी और बोली, हाँ जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना, जब चमेली साहब को रुखसार का दीदार करवा दे। चमेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और उस चमेली नाम की लड़की के साथ चलने लगा और लड़की मुझे कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था। उस वारिस की चाहत की वजह से मुझे कहाँ से कहाँ ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीबियों के कमरे में जाते हुए भी नहीं हुई थी। शायद यह बात जायज़ नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए जायज़। और यह लड़की अब तो मेरे बच्चों को अपने कोख में जन्म देंगी, लेकिन मेरी बेबसी थी। मैं उस रास्ते पर चलने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे में दस्तक दी तो उसने कहा, कौन है, आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की आधा घूंघट निकाले सजी सवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक उसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वह घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वह इसलिए कि मैंने आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब उसने मुझे चुप देखा तो वह लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? उस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसकी तरफ देखा, जो कि मेरे लिए बिल्कुल गैर औरत थी। मैं उसकी कीमत दे चुका था। मैंने बड़ी मुश्किल से ही अपने हाथों से उसका घूंघट उठाया और जैसे ही उसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद और अमीर आदमी था। बाप दादाओं की करोड़ों की जायदाद का इकलौता वारिस था। मेरी बदकिस्मती यही थी कि मैंने ही बोला था कि मैं खानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे माँ बाप के पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी बुआ की बेटी थी। उम्र में मुझसे 7 साल बड़ी थी, लेकिन नेचर की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी कोई औलाद नहीं हुई थी। यहाँ तक कि मैंने सरोज का बहुत इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपनी भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी बांझ थी। 10 साल का टाइम बीतने के बाद मैंने सरोज से कहा, मुझे दूसरी शादी करनी है क्योंकि मुझे वारिस चाहिए। सरोज मेरी बात सुनकर वो थोड़े दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की परमिशन दे दी। लेकिन फिर तो जैसे टाइम ऐसे ही बीतने लगा जैसे 5-5 साल मैंने अपनी तीनों पत्नियों के साथ बिताया था, लेकिन मुझे वारिस किसी से भी नहीं हुआ। 26 साल मैंने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बिता दिए थे, लेकिन मेरी कोई औलाद नहीं हुई, किसी बीवियों से भी नहीं हुई, और सबका मैंने इलाज भी करवाया था। इत्तेफाक से तीनों ही बांझ निकली। मेरी उम्र अब 50 साल की हो गई थी। मैं अपनी पत्नियों का इलाज करवा करवा कर थक चुका था। ना जाने क्या समस्या थी, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती। बस पत्नियों में यह खूबी नहीं थी, कभी भी मेरी अकल इस बात को स्वीकार नहीं कर पाती थी। समस्या एक बीवी में होती तो समझ में आता, तीनों बीवियों में एक ही समस्या थी। मैं चौथी शादी नहीं कर सकता था और ना ही मुझे अपनी बीवी को छोड़ना था, लेकिन मेरी सारी बीवियां अच्छी और बहुत नेक औरत थी। मैं कैसे उनसे जाति कर सकता था? लेकिन उम्र के जिस हिस्से में पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था, इसलिए अब तो मुझे वारिस जल्द से जल्द चाहिए। मैंने उस सिलसिले में जब सोहन से बात की तो उसने मुझे यह रास्ता बता दिया, जो कि सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने जल्दी से मना कर दिया था। मैंने कहा कि मैं खानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक तवायब से अपना वारिस क्यों करवाऊँ? वह कहने लगा, फिर तुम्हारी पहली बीवी भी तो बीमार रहने लगी है, जबकि मेरी बीवी बीमार थी। सोहन की बात सुनकर मैंने कहा, बल्कि इस टाइम में तो उसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं उसे क्यों छोड़ दूँ? और मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे में तुम कदम रख चुके हो, बस टाइम बीतने के साथ साथ वारिस होने के चांस भी कम हो जाएंगे। बात तो सोहन की ठीक थी, मुझे वारिस चाहिए था। सोहन कहने लगा, मैं जो बता रहा हूँ उसे तुझे बच्चा हो जाएगा और तुम्हें चौथी शादी भी नहीं करनी पड़ेगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 3 पत्नियों से किसी एक से भी बच्चा नहीं हुआ, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। वारिस का सवाल इस टाइम मेरे लिए बहुत ज़रूरी था।
वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी पत्नियों को राय मशवरा करता, लेकिन जाहिर है वह मुझे कभी भी ऐसी राय नहीं देंगी। मैं बेहद परेशान था, उन्हीं दिनों में अपनी औलाद की समस्याओं में परेशान था, और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ले ली और ज़्यादा टाइम पहले बीवी को ही देने लगा, जो खुद 3 सौतन उसने बर्दाश्त की थी। लेकिन मेरी बीवी में यह बात थी कि वह लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करती थी, आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र की लड़की की मांग नहीं की थी। मेरी बाकी पत्नियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि उन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे वारिस। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि तीनों ही बीवियों में बांझपन वाली समस्या थी। लेकिन मैं बेहद परेशान था, मैं किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जो सोहन ने मुझे रास्ता बताया था जिससे मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैं आखिरकार उस फैसले पर आ ही गया। सोहन की बात मानने में कोई हर्ज ना था, इसलिए उसके साथ कोठे पर चला गया था। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। उसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रहा गया। सोहन मुझे बुलाता रह गया, पूछता रहा कि सलमान, अचानक तुम्हें क्या हो गया? लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज कदमों से उस बाजार से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। मैंने सोहन के आने का इंतजार नहीं किया, ड्राइवर से कहा कि घर ले चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटा, एक पल भी मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी पूरी बरकरार थी। मैं आज किसी भी पत्नी के कमरे में नहीं जाना चाहता था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात बीत गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली पत्नी ड्राइंग रूम में आ गई तो मुझसे कहने लगी, सलमान क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर ना मैं सिर हिला दिया। वह मेरे पास बैठकर कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको? मैंने एक नज़र उस पर डाली जिसका मेरे पीछे 22 साल का साथ था। वह अब बीमार रहने लगी थी। मैंने उसका हाथ थामा था और कहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कहने लगी, मुझे अपने बचने की उम्मीद नहीं है। मेरे पेट में बनी हुई रसोइया फटकर कैंसर की शक्ल में हो गई है। तो यह जानते ही है। मैं जानता था वह थोड़े महीनों की मेहमान है, इसलिए अब सारा टाइम उसी के पास बिताता था। मेरे कंधों पर उसने सर रख दिया तो मैंने भी उसे अपने आगोश में ले लिया। मैंने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें बाहर अमेरिका ले जाऊँ, तुम्हारा इलाज करवाऊँ। मेरी बात पर वो कहने लगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम भी हो चुका है। मेरे इलाज का बस आप मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, मुझे तलाक देकर शादी कर ले। उसके बाद मैंने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगी, मैं उसी घर में मैं एक कमरे में रहूँगी, लेकिन मरने से पहले आपको देखना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों के सामने रुखसार का चेहरा घूमने लगा। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें इतना बड़ा गम नहीं दे सकता। मैं पहले से ही तुम पर सौतन ला चुका हूँ। शायद उस बीमारी से तुम 2-4 हो गई हो। वह कहने लगी, ऐसा नहीं है, मैं तो समझती थी आप भी बेऔलाद हो जाओगी, मगर यह नहीं पता था कि मेरा साया जवाब दे। मैंने कहा, मेरा दिल नहीं माना, इसलिए मैं वहाँ से वापस आ गया। क्योंकि वह बहुत कम उम्र की लड़की थी, बस 18 साल की थी। उसे देखकर तो मुझे उस पर तरस आ गया था। बस 18 साल की लड़की है, पता नहीं कम उम्र में उस बेचारी से इतना घटिया काम क्यों लिया जा रहा है। मैं इसलिए वहाँ से वापस आ गया था। वो लड़की 18 साल से बड़ी नहीं थी, बेशक बेहद बहुत खूबसूरत थी, उम्र की कम थी। अगर मेरी शादी के बाद मेरी बेटी होती तो शायद उस लड़की से भी ज़्यादा प्यारी होती। मेरी बीवी कहने लगी, उससे शादी कर लो। उसकी बात पर मैंने कहा, होश में तो हो, एक तवायब अब कब किससे शादी करती है? फिर उसकी मालकिन मुझे ये कदम क्यों उठाने देंगी? फिर वह बहुत छोटी है, उसके पास जाते हुए मुझे शर्म आती है। मेरी बीवी कहने लगी, हो सकता है अब उसे उस कोटे से आज़ाद करवाने में कामयाब हो जाओ, भगवान आपको औलाद नसीब कर दे। अपनी बीवी की बात सुनकर मैं चुप हो गया था। कुछ दिन तक उसी बारे में सोचता रहा, फिर यह सोचकर उससे शादी कर लेता। क्या पता भगवान को मेरी यह बात पसंद आ जाए और मुझे औलाद हो जाए, रुखसार भी उस कोठे से बच जाए। मैं अगली बार रोज़ ही कोठे पर पहुंच गया। मेरी नीयत उस लड़की को उस माहौल से निकालने की थी। मैंने 1 करोड़ का चेक उस औरत के हाथ में रख दिया। वह कभी मुझे देख रही थी तो कभी उस चेक को। फिर कहने लगी, इतनी बड़ी रकम क्यों? मैंने कहा, मुझे रुखसार से शादी करना है और उसके बाद उसका उस कोटे से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। वह लालची औरत थी, इसलिए जल्दी मान गई। मैंने पहली बीवी को उसकी ख्वाहिश के हिसाब से
उसे तलाक दे दी और वह मेरे ही घर में एक कोने में एक कमरे में रहती थी। मैं उसके सामने तो नहीं जाता था, लेकिन उसकी हर चीज़ का ख्याल रखने की पूरी कोशिश किया करता था। मैंने थोड़े लोगों की मौजूदगी में रुखसार से शादी कर ली और उसे अपने साथ अपने घर ले आया। वह फटी-फटी आँखों से मेरा महलनुमा घर देख रही थी। सलमान साहब, यह सब तुम्हारा ही है ना? तुम तो बहुत अमीर आदमी दिखते हो। मुझ में ऐसा क्या था? मैं उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा था। इसका शब्द सुनकर मुझे बुरा सा लगा था, क्योंकि मैं उसका ग्राहक नहीं बल्कि उसका पति था। मैंने अपनी दोनों बीवियों से रुखसार का मुलाकात करवाया, फिर उसे अपनी पहली बीवी से भी मिलवाया। आखिर मैंने अपने तीसरे नंबर की बीवी से कहा वह उसे मेरे कमरे में छोड़ आए। वह मेरे कमरे में छोड़कर आ गई। मैं ड्राइंग रूम में सिगरेट पी रहा था। ना जाने क्यों कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरी पहली तीनों बीवियाँ बहुत ही अच्छी थी। वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आने वाला मैं पहला मर्द नहीं था। वो अपनी जगह ठीक थी, लेकिन एक बीवी के रूप में कबूल करना आसान काम नहीं था। लेकिन औलाद के खातिर मैं यह कड़वा घूंट पीने को तैयार था। मैंने सोचा शायद भगवान को मेरी यह नेकी पसंद आ जाए। मैं अपनी हिम्मत को जमा करके कमरे में गया। उस टाइम तक रुखसार सो चुकी थी। वो बहुत ही कम उम्र की थी। बेशक मैंने 4 शादियाँ की थी, लेकिन इतनी छोटी कम उम्र लड़कियाँ उनमें से कोई भी नहीं थी। मैंने फिर उसे भी सोने दिया और खुद भी सो गया। सुबह जब मेरी आँख खुली तो रुखसार मुझे बड़ी हैरानी से देख रही थी। मैंने रात से उसे कुछ नहीं कहा था, शायद इसलिए मुझे वह हैरत से देख रही थी। मैंने उठकर उससे कहा वह नाश्ता कर ले। रात भी उसने कुछ नहीं खाया। यह कहकर मैं कमरे से बाहर निकलकर कुछ देर बाद रुखसार भी बाहर आ गई थी। मेरी बाकी बीवियों के साथ नाश्ता किया। मेरी आदत थी कि मैं बारी बारी बीवियों को अपने हाथ से एक एक निवाला जरूर खिलाता था। तीनों बीवियों के साथ मैंने आज तक कोई नाइंसाफ़ी नहीं किया था। थोड़े दिनों में मैंने रुखसार से किसी तरह का कोई रिश्ता कायम न किया। हाँ, उससे अच्छे से बातचीत ज़रूर की थी। थोड़े दिन ही बीते थे कि मुझसे कहने लगी, साहब मुझे यह बताइए आपने इतने पैसे देकर मुझे ख़रीदा क्यों? मैं उसके मुंह से यह सुनकर हैरान हो गया था। मैंने कहा, यह बात क्यों की तुमने? मैंने तुम्हें ख़रीदा नहीं है बल्कि तुमसे विवाह किया है। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी थी तो कहने लगी, मैं जानती हूँ विवाह से पहले 1 करोड़ की रकम आपने अदा की थी। मुझे तो लगा था कि आप एक रात भी सब्र नहीं कर पाएंगे, मुझसे अपने पैसे वसूल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपने तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। उसकी बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा और वह ज़्यादा ऐसा कि कुछ बोलती तो शायद मैं उसके मुंह पर थप्पड़ जोर से मार देता, लेकिन वह चुप हो गई थी। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो, समझी? कोई बाजारू औरत नहीं। ऐसी बात मुझसे मत करना। और ना चाहते हुए मेरा आवाज़ थोड़ा तेज हो गया था। मुझे गुस्सा देखकर वह कहने लगी, सब ऐसे ही बातें करते हैं साहब। मैंने तो होश संभाला जब से ही मर्द के ऐसे रूप देखे हैं। नोच खाने वाले, जवानी को खाक में मिला देने वाले, भूखे कुत्ते जैसे। मुझसे हैरत होती कि आप कैसे आदमी हो जिसने मेरी सबसे बड़ी कीमत अदा की हो, लेकिन पहली रात मुझे सुकून से सोने दिया। मुझे हैरत हुई, वरना कहते थे कि तेरी कीमत ही क्या है, इसलिए नहीं भरी कि मुझे तो बुखार में भी बक्सा नहीं था। तेरा बुखार का लिहाज करे। यह कहते हुए टप टप उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े थे। फिर उसने अपनी बाजू दिखाई। बाजू में बुरी तरह से सिगरेट के निशानों से जला हुआ था। ऐसी बेबसी देखकर मैंने जोर से आंखें बंद कर ली। वह कहने लगी, है देखो तो, आप मेरे साथ यह सब करते तो मैंने तो आज तक आदमी को ऐसा ही देखा है, लेकिन तुम ना जाने कैसे हो, उनसे अलग हो। मुझे खरीद कर भी तुमने मुझे इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा, तुम मेरी बीवी हो और भगवान ने बीवी के साथ नरमी का मामला पेश करने का हुक्म दिया है, और तुम हो कि कम उम्र और नाजुक सी। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं तुम्हारे पास आऊँ। फिलहाल एक रात में रुखसार की संगत ने मुझे तड़पा कर रख दिया था। उसके वजूद पर लगे घाव देखकर मेरा दिल फटने लगा था। वह 18 साल की लड़की के साथ जो जुल्म किए गए थे, बिल्कुल जानवर जैसे थे। वह लोग फिलहाल टाइम के साथ साथ रुखसार के जख्म भी भरने लगे थे, और वह कहती थी कि आपने मुझे गलत कामों से बचा लिया और आपने मेरे साथ शादी कर लिया। वह मेरे कैरेक्टर और मोहब्बत से बहुत घुल मिल गई थी। धीरे धीरे उसकी जुबान भी ठीक हो गई थी। वो मुंह से अदब से बात करने लगी थी। मेरी शादी के थोड़े महीने बाद ही मुझे वह खुशखबरी मिल गई जिसकी मैंने बहुत दुआएं की थी। रुखसार उम्मीद से थी और मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं अपने रब के हुजूर सजदे में रो रो कर शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने रुखसार का बहुत ख्याल रखा, बल्कि उसे बिस्तर से नीचे नहीं उतरने दिया। लेकिन जब डिलीवरी का टाइम करीब आया तो लेबर रूम के बाहर बहुत ही बेचैनी से
चक्कर काट रहा था जब लेडीज डॉक्टर आई और बेहद परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि आपकी बीवी की हालत ठीक नहीं है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे को। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे इतने साल बाद औलाद की खुशी मिल रही थी, लेकिन मेरे सामने एक आजमाइश खड़ी थी। उस टाइम मेरी हालत क्या हो सकते थे, वह आदमी जान सकता है जिस पर यह सब बीतता हुआ हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कहा, आप माँ को बचा ले, बच्चे का भगवान मालिक है। वह लेडी डॉक्टर अंदर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। बेशक मेरी पहले से 3 पत्नियां थी, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश के खातिर किसी की जान लेने का सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहने लगे। बच्चे के खातिर किसी की जान लेने का मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरे आंसू मेरे बस में नहीं थे, इसलिए बहाने लगे। कुछ देर बाद लेडी डॉक्टर बाहर आई। मैंने उनसे पूछा, मेरी बीबी कैसी है? तो कहने लगी कि माँ और बेटा दोनों ही खतरे से बाहर है। यह सुनकर तो वह हैरत का झटका लगा था। मैं बहुत खुश हुआ था। जब नर्स ने मेरे कांपते हुए हाथों में मेरे बेटे को डाला तो उसे सीने से लगाकर मैं फूट फूट कर रोने लगा। मेरे रब ने मुझे मेरे सब्र का बेहतरीन इनाम दिया था। बेशक अपने बंदों पर ज़्यादा बोझ नहीं डालता जो उठा ना सके। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।